ये वीडियो जो है ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो नेपाल क्रिकेट टीम के जो एनालिटिक्स हैं जो भी सर वहाँ पर मौजूद हैं और कोच सर यानी मनोज सर के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इस वीडियो में हम रखेंगे जो एनालिटिक्स जो भी वहाँ पर हैं सर के साथ शायद उनके सामने आई हो या फिर नहीं आई हो, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इस इंसाइट्स को, इस तरह के स्टैट्स को प्रेजेंट कर कर दिखाने की कोशिश करें कि इससे आगे जाकर टीम को काफ़ी हेल्प हो सकती है। अगर वीडियो तक पहुंच जाकर कोई शेयर वगैरह कर दे तो खैर, लेकिन हमारा काम है कि हमें करना है तो करना जरूर है। तो जैसे डेली क्रिकेट हमेशा आपसे कहता है कि आप और बेहतर तरीके से एशियन क्रिकेट के बारे में जान पाएंगे, आप अपनी टीम के बारे में जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें टीम में हो रही है नहीं हो रही है। जैसे आप फुल मेंबर्स के तो अमूमन देखते हैं टीवी में भर भर के हजारों जगहों के ग्राफिक्स वगैरह सब जबरदस्ती भी छापते हैं, कुछ कुछ जबरदस्ती भी छापने की कोशिश की जाती है, लेकिन एसोसिएट्स के ऐसे बहुत लिमिटेड है। हम कोशिश करते हैं कि एसोसिएट्स के जितने ब्रेक डाउन कर आपको दिखा सकें उतना बेहतर है। सबसे बड़ी बात है कि ओडीआई स्टेटस जो टीम को है वो 2018 से उन्होंने खेलना शुरू किया और अब तक 2022 आ चुका है। यानी अगर हम कहें कि 5th ईयर में कहीं ना कहीं टीम चल रही है। 4 साल कंटिन्यूसली खेलने के बाद 30 ओडीआई गेम्स अब तक नेपाल जो है वो खेल चुका है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो अभी तक भी प्रोसेस चालू है, वो है लर्निंग का। 30 गेम होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे, अगर आप ओपनली देखेंगे तो कोई खास जो लर्निंग है वो हुई नहीं है। वनडे इंटरनेशनल में प्रोग्रेस आपको क्लियरली नजर नहीं आएगी अगर आप शुरू से बात करेंगे एंड तक। और जो हम आपके सामने लेकर आए हैं उससे एक क्लैरिटी जरूर मिलती है कि इस तरह से तो ओडीआई खेल पाना, ओडीआई स्ट्रॉन्ग टीम बन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो देखिए ओडीआई में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है एंड वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वनडे इंटरनेशनल में स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है बैटिंग डिपार्टमेंट में, वो कौन सा रोल होता है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल भी है और जो बहुत टफ रोल माना जाता है वो है मिड फेस का। यानी कि जो आप बात कर रहे हैं 1 से लेकर 3 तक की, 1 डाउन से लेकर तीसरे तक की। जी हाँ, और 1 डाउन हुआ, 2nd डाउन हुआ, 3rd डाउन हुआ, ये बहुत टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी होता है। जी हाँ, यहीं से आप बड़ा स्कोर की तरफ देखते हैं, यहीं से आप ढेर की तरफ भी देखते हैं कि हाँ टीम अगर 100 रन के अंदर ब्लंडर हो जाए या 200 रन के अंदर खत्म हो जाए, या फिर यहीं से टीम जो होती है अमूमन देखते हैं 290, 300, 260, 70, क्योंकि अमूमन यहीं के प्लेयर बड़े स्कोर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, वो रेयरली होता है कि जॉस बटलर आए और उन्होंने 160 टांग दिए, जबकि वो भी ऊपर ही आए थे आप देखिए। लेकिन आम दिनों में ऐसा होता है कि चौथे 5वें डाउन के बैट्समैन ने आके कुछ कर दिया, बड़ा स्कोर कर दिया। और हर वक्त देखेंगे आप डेली रूटीन में तो 1 से लेकर 3 तक के बिना कोई बड़ा टारगेट ना चेस हो सकता है, ना ही आप उसे आप कोई टारगेट दे सकते। बिल्कुल, कभी कभार ऑकेशनली अगर होता है तो वरना नहीं। क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओडीआई में 1st डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस पे आते हैं। अब तक 30 नेपाल ने मैचेस जो हैं वो वनडे इंटरनेशनल खेले हैं। अभी तक की बात करें ओडीआई मैचेस में 30 ओडीआई मैचेस खेले हैं और उन सब में सबके टोटल्स अगर नेपाल ने जितने भी स्कोर किए हैं उसमें उन सब के अगर टोटल्स को मिला दिया जाए तो यार कितना स्कोर बैठता है? बिल्कुल, टोटल को मिला दिया जाए तो 5297 रन बन रहे हैं 30 मैचों में अगर देखा जाए टोटल मिलाकर नेपाल के ओडीआई। बिल्कुल, तो क्लियर है कि नेपाल ने अब तक अपने 30 ओडीआई मैचेस में 5230 रन बनाए हैं। सारे टोटल्स मिलाकर सारे मैचेस के टोटल अब तक ये इतने रन उन्होंने बनाए हैं 5230, और इसमें एक्स्ट्रास भी है, लेकिन चलिए वो रन तो रन है, तो 5230 रन उन्होंने बनाए हैं अभी तक 30 ओडीआईज में। अब हम आपको बताते हैं कि 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन का इनॉर्मस यानी एक साथ कंट्रीब्यूशन कितना रहा है मैच 1 से लेकर मैच 30 तक का, जो कि सबसे क्रूशियल फेस है। और डेफिनेटली ये फेस जब आप जानेंगे तो आपको क्लियरली महसूस होगा कि पता नहीं अब तक एनालिटिक्स जो भी रहे हैं उन्होंने कोच सर के सामने सब रखा है, और अगर रखा था तो कोच सर की तरफ से कुछ काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ऐसी बात नहीं कि बात कर रहे हैं अरे 6 महीने का वक्त हुआ है ओडीआई में, नहीं, आपको 30 मैचेस हो चुके हैं। लेकिन मैच 1 में जो दिक्कतें नजर आती थी वही एग्जैक्टली मैच 30 में भी आकर वही बात चीजें खड़ी हो रही है। लर्निंग प्रोसेस में कुछ खास हुआ नहीं है वनडे इंटरनेशनल में। तो यार 5230 रन में से कितने रन जो हैं वो 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन में मिलकर बनाए हैं अब तक नेपाल के? बिल्कुल, थोड़ी करेक्शन करूंगा कि 5297 हाँ, बिल्कुल 97 रन में से 5297 में से 2100
यानी कि 2100 रन्स आपके मिडिल ऑर्डर ने किए हैं। 1 2 3 ये मिडिल ऑर्डर, जिसने इतने में से इसका हाफ भी नहीं है, उससे भी कम है। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली है कि 5297 में से 2100 रन जो है वो 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन में मिलकर किए एक साथ। अगर आप मैच 1 से जोड़ेंगे मैच 30 तक, यानी कि ये परसेंटेज बनता है 39.6। अब आप सोचिए कि जो एक ओडीआई स्टेटस टीम को अगर आपको एक मजबूती की तरफ लेकर जाना है, ओडीआई में आपको स्ट्रांग होना है, तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फेस है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है बैटिंग में, 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन, अगर वो मिलकर एंड 50% भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, और मैं सिर्फ ये नहीं कि अभी की मैच 1 से मैच 30 तक, और अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे शुरू के 10 मैच, बाद के 10 मैच और लास्ट 10 मैच, तो भी हार जो है वो आपको लगभग उतना ही मिलेगा ऑन एवरेज नोट। तो एंड कहीं ना कहीं 50% भी कंट्रीब्यूशन ना करना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं। बिल्कुल, देखिए अभी इसको और ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, अभी इस चीज को और करने की जरूरत है। खाली ये नहीं, जी हाँ बिल्कुल, इतना ही वीडियो नहीं था कि 2100 रन बनाए, 5297 रन इन्होंने टोटल बनाए 30 मैचों में। अब परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं, चलिए 39% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि सोच कर देखिए कि ओपनिंग का और लोअर ऑर्डर का कितना ही कंट्रीब्यूशन रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टैट लगाए हैं इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही आया है निकल के। 30 मैचों की अगर हम बात करें, 5297 रन में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो यही है, और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भी इतना कम, सिर्फ 39% है। आपको ये बहुत समझना पड़ेगा कि लोअर ऑर्डर, उसके बाद टेल एंडर और ओपनर, वो तो अलग, ये तीनों के सेक्शन हटाकर भी सबसे ज्यादा यही है। तो सबसे ज्यादा में भी अगर सिर्फ 39% है तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट है। और आप क्या कहें? बिल्कुल, देखिए एक चीज यहाँ पर जरूर है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आखिर कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, प्लेयर आखिर पहुंचते कितना रीच तक, जी आखिर प्लेयरों की कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है कि प्लेयर वहीं तक आकर दम तोड़ देते हैं। अब एक चीज जरूर बताऊंगा मैं, इन 30 मैचों की अगर हम बात कर ले तो इसमें से 10 बार बैट्समैन 50s पहुंचे। इन 30 मैचों की बात करें, 1 2 3, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन से डाउन के प्लेयर पहुंचे, लेकिन इसी बीच के 1 2 3 के बीच में से 10 बार 50 लगी है, 10 बार, और 3 बार, जी हाँ 3 बार इसमें सेंचुरी आई है। अब हो गया 10-50 है, ऑलरेडी इतना कम है, 3 सेंचुरी है। चलिए मैं सेंचुरी की बात नहीं करूंगा, आप लॉन्ग इनिंग खेलिए, 80-90 बनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप कंट्रीब्यूट करिए। लेकिन अब हैरानी भरी बात क्या आती है, अगर आप पूरी स्टैट को अगर हम अभी गिनाने बैठ जाएं, जो 30 के 30 मैचों के नंबर गिनाने बैठ जाएं अभी, तो 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ऊपरी तौर पर बता देता हूं कि इसमें से कम अबव 15, यानी कि अबव 15 या 20 अबव, इससे स्टार्टिंग 30 या 40 रन की है। आप बताइए, स्टार्टिंग जब प्लेयरों को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि प्लेयर अपना विकेट थ्रो करके चले जा रहे हैं, इसका साफ मतलब है खेलना आता है हमारे अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कि हम खेल सकते हैं। 30-40 को ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, बिल्कुल IU से नहीं पहुंचता, बल्ला लग रहा है इधर जा रहा है उधर नहीं, सीधे बल्ले से खेला है तभी आप यहाँ तक पहुंचे। लेकिन जब हम इसे और बड़े स्कोर पर देखते हैं, 50 का रिकॉर्ड देख लेते हैं, तो 10-50 हमें नजर आती है और 3 शतक नजर आता है। बिल्कुल, और इसीलिए शुरू में हमने कहा कि ये एनालिटिक्स और कोच सर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि आखिर प्लेयरों को जब शुरुआत में 15 रन, तो इसे वो बड़े में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, ये हैरानी वाली बात है कि अभी तक इस चीज पे ध्यान नहीं गया कि ओडीआई में जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउन्स है, 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन, वहां पर से कंट्रीब्यूशन हमें ढंग से मिल नहीं पा रहा। अगर वो अपने बेस सबसे ज्यादा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ 39% है, और उस बेस को अगर आप 39 से मिनिमम 50 तक भी लाएं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल टीम के लिए होगा। और टीम का जो स्कोर है वो रेगुलर बेसिस पे 200 अबव करने लग जाएगी टीम, जो आपको पता है कि लैग करती है। स्कॉटलैंड में गए 150, 120, 128, यूएसए में गए 212 चेज नहीं हुए, एक जगह 205 चेज नहीं हुए, 164 चेज नहीं हुए। तो अगर 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा तो डेफिनेटली अगर 39 से 50 तक पहुंचेगा तो आप कई सारे चेजेस को होता हुआ देखेंगे जो जस्टिफिकेबल चेज होने चाहिए थे, और कई सारे वक्त पर अपने बॉल के स्कोर को भी राइज होता हुआ देखेंगे। नहीं बिल्कुल, और एक चीज जरूर है इसमें भी, चलिए और इसको तोड़ देते हैं, और ज्यादा तोड़ देते हैं। अब एक और चीज मैं सामने लेके आ जाता हूं, सिंगल डिजिट में नेपाल बैट्समैन के 1 2 3 के कम स्कोर है बजाय डबल डिजिट के। बिल्कुल, यानी कि दिक्कत यहाँ नहीं आती है कि शुरू में आए हमने अपना विकेट दे दिया, बिल्कुल नहीं, हम आ रहे हैं 10-12 रन, 15 रन पे पहुंचे, 20 रन पे पहुंचे और हमारा बस बल्ला खत्म।
हम आउट होके पेविलियन लौट के जा रहे हैं। बिल्कुल ये दिक्कत आ रही है। स्टार्टिंग बैट्समैन को जा तो ठीक रहे हैं, 20 से 40 जा रहे हैं, 50 भी कुछ को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन 50 क्रॉस करने की जो लिमिट है, जो वैल्यू है, वो बहुत कम रह जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके मैचेस की वैल्यू यहाँ पर बढ़ती चली गई। और शतक तो खैर बहुत ही, वो तो खैर 3 ही शतक है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में तो आई थिंक नहीं है, सॉरी टू से, पर शायद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अभी तक नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, यानी कि दिक्कत कहीं नहीं है, सबको स्टार्ट मिल रहा है, सबको स्टार्ट मिलता है, लेकिन हम देखते क्या है कि बिग स्कोर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि एनालिटिक्स, कुछ तरीके, कुछ रास्ते निकाले जाए, वो चीज यहाँ है। बिल्कुल, तो इससे हमने शुरू में आपसे कहा कि यहाँ पर जो भी एनालिटिक्स सर है, उनको इस चीज पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर वो रख भी रहे हैं कोच सर के सामने, तो फिर कोच की भी, इसलिए हमने एनालिटिक्स एंड कोच लगाया। क्योंकि अगर वो सर रख भी रहे हैं अपनी तरफ से, तो फिर कोच सर जो भी रहे हो, अब तक जितने भी रहे हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि अब मनोज सर जो है वो इन चीजों पर जरूर गौर करें, कि ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें कि इनिंग्स में कहां पर ब्रेक हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें, वनडे क्रिकेट की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ओडीआई क्रिकेट जो है वो बहुत अलग तरीके से खेले जाने वाला गेम है। टी20 की तरह नहीं है कि आप आए, आपने 2-4 हार्ड हिटिंग प्लेयर्स अपनी टीम में भर लिए और उनका बॉलर जिता दे रहा है, कोई बॉलर जिता देता है, कभी कोई लोअर ऑर्डर का बैट्समैन जिता देता है, वो चल जाता है। लेकिन वनडे क्रिकेट में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर को बहुत नॉलेज है इन सब चीजों की, उम्मीद है कि ये सब चीजें वो आप समझेंगे, बेहतर करेंगे, और एनालिटिक्स सर जो है वो भी इन सब चीजों पर गौर करेंगे। आपके सामने हमने ये सच्चाई रखने की कोशिश की। आप खुद देखिए कि आपका 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन ही जब सिर्फ 39% कंट्रीब्यूशन दे रहा है आपके आज तक के सारे ओडीआईज मिलाकर, तो डेफिनेटली कैसे एक टीम ओडीआई में अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आएगी जब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस बैटिंग डिपार्टमेंट का ही इतना डल परफॉर्मेंस कर रहा हो। 39% यकीन मानिए बहुत डल है। अगर हम दूसरी टीमों का आपके पास गिनाएं, वो भी हमने निकाल के सब रखे हुए हैं, दूसरी टीम को गिनाएंगे तो वहां पर मिनिमम जो है वो 48 से 49 है, मिनिमम 48 से 49 जा रहा है, उसके बाद फिर और अबव जा रहा है। आई थिंक पीएनजी ही लो करेगा, बस पीएनजी शायद लो करेगा, लेकिन उसके अलावा जो टीम्स हैं, और पीएनजी से एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं उनका जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वर्ल्ड लीग 2 में। लेकिन डेफिनेटली 30 गेम्स बाद भी अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली हैरानी की बात है कि आखिर क्यों इस चीज पे काम नहीं हो रहा, क्यों इस चीज को बेहतर नहीं किया जा रहा। और एन मेरे ख्याल से 30 उतने पुराने वक्त से हम शुरू करें, वर्ल्ड लीग 2 से पहले से अगर शुरू करें तो दीपेंद्र सिंह हैरी वहां से भी मौजूद थे, और यहाँ पे भी वो अभी भी रेगुलर खेल रहे हैं, लेकिन उनके बनने से भी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा क्योंकि वो भी उन डाउनों में शामिल थे। तो डेफिनेटली ओवरऑल 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन का हाल जो है वो ये आपके सामने है। और जैसे मैं पहले ही कहा, कंसिस्टेंट बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है किसी ने एक इनिंग में मारा था यार, उसके बाद फिर 4-5 इनिंग बैठ गए, तो ये नहीं चलता ओडीआई क्रिकेट में। अगर आप बीच में 4-5 मैच हार गए तो आप सिर्फ ऐसा होगा कि 6 में 2 ही जीत पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि टीम 6-7 मैचों में 2 विन्स लेकर आए? इससे तो फिर काम नहीं बनने वाला। तो उम्मीद है कि एनालिटिक्स सर जो है और जो कोच सर है उन सब चीजों पे गौर करेंगे और आने वाले वक्त में इस पे काम जरूर करेंगे। आना कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा इन्हीं का खेल है। अगर कोई ये समझता है कि ये क्या बोरिंग चीजें हैं, क्या लेके आ रहे हो, बकवास लेके आ रहे हो, ये सब क्या है, कुछ आ नहीं रहा तो कुछ ये वगैरह वगैरह फालतू के वीडियो, फालतू का नहीं है। आप जो बड़ी टीमों को देखकर खुश होते हैं, वाह वाह वाह, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, न्यूजीलैंड ने क्या किया, आपको ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या कितनी 2020 के बाद इस प्लेयर ने विकेट कितने लिए? क्यों 2020 से पहले कौन गिनाएगा? जो मार खाए थे वो भी तो गिनाइए ना। मतलब गुड फेस गिनाना है, बैड फेस नहीं गिनाना। तो बड़ी टीम को देख के जब खुश होते हैं आप, स्टैट देखकर, इतना स्टैट वो स्टैट, तो अपनी टीम का देखकर खुश होइए जहां पर कहीं भी कोई भी बात नहीं करता। जिस कमेंटेटर्स को कहते हैं आप कि वाह 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 सर क्या कमेंट्री करते हैं, वो तक एसोसिएट की बात नहीं करते, तो कहाँ फिर आजकल तो खैर ऐसा वक्त देखा ही नहीं जाता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये स्टार्स जो है, ये इनसाइट जो है लगातार डेलीगेट आपके सामने प्रेजेंट करता है और आगे भी करता रहेगा। और हमने एक नया तरीका भी निकाला है ताकि और ज्यादा आपको एसोसिएट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमने पोल स्टार्ट किए हैं रेगुलर बेसिस पे, वो भी अब लगातार चलेंगे। नहीं आपको इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिलेंगे, आप सही हो गलत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप कुछ और चीजें एसोसिएट क्रिकेट के बारे में जानेंगे। तो एफर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए, आप हमें लगातार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्या पता सर तक ये वीडियोस पहुंच जाए, फिर एनालिटिक्स सर तक भी पहुंच जाए और वो इन चीजों पे काम करना शुरू जरूर कर दे। ध्यान दें इन सब चीजों पे, स्पेशली 50 ओवर गेम में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर